बात यह कि वहाँ पर इस वक्त सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट क्या इक़दाम ले रहे हैं। सबसे बड़ी और भारी जिम्मेदारी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इस वक्त आती है, पंजाब हुकूमत की। और जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं वो इस वक्त क्या एक स्ट्रेटजी लेकर आई हैं, तो उन्हीं की टीम से हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा जहांगीर साहब, जो कि सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया राजा जहांगीर साहब आपके वक्त का। इससे पहले जब ये बात की जा रही थी और इसका सारा का सारा फोकस जो है वो स्मोक के हवाले से ये था कि जनाब वो जो ज़रई बाक़ियात हैं, एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसको जो जलाया जाता है ये उसकी वजह से होता है। लेकिन अब जो स्टैट्स सामने आ रहे हैं, ये गाड़ियों का धुआं तकरीबन 83% पोल्यूशन पैदा करता है स्मोक के हवाले से, इसका कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा जो आपके इंडस्ट्रियल जो इसमें शेयर है वो 9.7%, हार्डली 3.7%, 3.9% जो है वो ज़रई बाक़ियात के हवाले से बात की जा रही है। और फिर कचरा जलाने से भी ऑलमोस्ट 3.9%, और लेस देन 1% जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ये इमारती धुआं और ये सारी चीज़ें होती हैं, इनका रोल होता है। तो क्या हमारी डायरेक्शन सही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर बाक़ियात के ऊपर, ज़रई बाक़ियात के ऊपर किया जा रहा था। इमरान साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने माशाल्लाह। ये मैं आपको जहां से आप कोट कर रहे हैं, मैं आपके नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी तक 3 स्टडीज हुई, जिसमें से आपने एक स्टडी कोट की है। अर्बन यूनिट हमारा एक सरकारी इदारा है, बड़ा फाल और बड़ा साइंटिफिक इदारा है। ये उसकी स्टडी है जिसके मुताबिक 83% व्हीकुलर ट्रैफिक इज रिस्पॉन्सिबल। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि 9% इसमें इंडस्ट्री का रोल है और 3% उन्होंने एग्रीकल्चर का रोल बताया। इसके बाद दूसरी स्टडी आती है, वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्टडी है। ये इंटरनेशनल इदारे की स्टडी है। वो 39% व्हीकुलर ट्रैफिक को कहते हैं और बाकी चीज़ें इसी तरह उन्होंने डिफरेंट रेशियो प्रोपोर्शन के साथ जो भी बाकी रेलिवेंट सेक्टर्स हैं उनको उन पे जिम्मेदारी डाली। तीसरा है जी जो स्टडी हुई वो MOCC की, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने एक स्टडी करवाई। उस पर भी डिफरेंट उसकी वेरिएशंस हैं वो। लेकिन ये तीनों स्टडीज की जो एक आइडेंटिफिकेशन मैं कर सकता हूँ, ये आइडेंटिकल एक चीज़ है, वो ये है कि तीनों की स्टडी सेकेंडरी सोर्स से है। फॉर इंस्टेंस, जैसे भी आपने फरमाया कि 3% जो आपने पहली स्टडी का बताया जिसमें 83% व्हीकुलर ट्रैफिक है और 3% एग्रीकल्चर, ये बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने, क्योंकि लाहौर के अंदर एग्रीकल्चर होती नहीं है जी। लाहौर इज प्रोडोमिनेटली इन अर्बन सेंटर, तो यहाँ पे ट्रैफिक और इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 6800 इंडस्ट्रियल यूनिट लाहौर के अंदर है। लेकिन लाहौर के अंदर जो बेसिक इशू है वो व्हीकुलर ट्रैफिक है। लेकिन हम इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते कि जो एग्रीकल्चर है वो लाहौर के सराउंडिंग में इस साल पंजाब भर में 66 लाख एकड़ पे चावल की काश्त हुई, और ये 10% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले में। दो इट्स ए गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, लेकिन हमारे लिए कंसर्न ये था कि काश्तकार 10% ज्यादा इस पे आग लगाएंगे और ज्यादा धुआं निकलेगा। और ये यही कुछ हुआ जी। ये दोनों साइड पे डिवाइड के, इंडियन साइड पे भी और पाकिस्तान साइड पे भी हमारी एग्री प्रैक्टिसेस सेम है, हमारी जो माइंडसेट काश्तकार का सेम है, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न सेम है। तो दोनों साइड से लाहौर दरमियान में सैंडविच बनता है। एक साइड पे पंजाब पाकिस्तान का पंजाब है जहाँ पे ये धान की फसल की बाकियात को जलाया जाता है, और दूसरी तरफ इंडियन पंजाब है जहाँ वहां से भी यही हालात हैं। नहीं तो इंडियन पंजाब में वहां की गवर्नमेंट कुछ इसके ऊपर कर रही है या नहीं? वो फिर से इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ वो तो सब वहां पहुंचे। जी, ये बिल्कुल एक्चुअली हवा पे तो ज़ाहिर है ना उनका कंट्रोल है इमरान साहब, ना किसी भी गवर्नमेंट का हो सकता है, और ना ही हवा को पता होता है कि ये बॉर्डर आ गया तो अब मुझे आगे नहीं जाना। ये तो एक वेदर फिनोमेना है, आपके इल्म में है कि ये ग्लोबल और रीजनल इशू है, क्लाइमेट चेंज का भी और एनवायरमेंटल इश्यूज भी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता सकूं कि अगर पंजाब ने हमने क्या किया अपने काश्तकार को आग ना लगाने से रोकने के लिए, और वो हमने ये किया कि 1000 चीफ मिनिस्टर ने 1000 सुपर सीडर्स दिए, 60% उसको श्रेड करती है फसल की बाकियात को, और उसको मिक्स कर देती है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, और जब खाद बन जाती है और वो भी करती है वीट का जो सीड है। अच्छा, अब ये 1000 कम है क्योंकि 5000 तक का टारगेट है जो हम अगले साल में कंप्लीट कर लेंगे। इससे काश्तकार को एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगी कि बजाय वो अपने फसल के बाकियात को जलाए, वो सुपर सीडर के साथ करेगा, और सुपर सीडर रेंट पे भी अवेलेबल है यूनियन काउंसिल लेवल पे। इसी तरह हमारे पास एक बहुत बड़ी कंपनी ने अप्रोच किया कि हम यहाँ पे बायो रिफाइनरी लगाना चाहते हैं। यही जो फसल की बाकियात हैं इससे बायो फ्यूल बनता है जी, एथेनॉल बनता है। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसके साथ हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट एंगेज किए हुए हैं, और गुजरांवाला करीब वो फैक्ट्री इंशाल्लाह सेटअप हो जाएगी। और ये ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्टमेंट है $750 मिलियन की। अच्छा, ये तो एक साइड पे हो गया, काश्तकार को हमने इन्फोर्स किया, हमने उसको अवेयरनेस दी। लेकिन समहाउ क्योंकि ये सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, ये उसको आग लगाई जाती है, लेकिन रकबा बढ़ता जा रहा है।
और वो सर इलेक्शन भी वॉर बढ़ती जा फुटिंग्स रही पे है। वॉर हमें ये फुटिंग्स पे क्या जी। इकदाम किए गए हैं इस वक्त, जरा उसके ऊपर आ जाइएगा, वॉर फुटिंग्स पे जो किए गए हैं। जी, मैं इस पे जैसे एग्रीकल्चर के हवाले से बता रहा हूँ कि हमने अवेयरनेस काश्तकार के साथ, महकमा ज़राअत के साथ मिलके स्मॉक कमिटीज बनाई गई, इवन विलेजेस लेवल पे भी जाके वॉलंटियर्स रेज किए गए और उनको बताया। इवन हमारी पुलिस को हमने डाटा शेयर किया कि पिछले साल किन लोगों ने आग लगाई थी, तो उनको डोर नॉकिंग भी की गई। लेकिन ये हमारा ये 3-4 माह से काम शुरू हो चुका था। अभी हमने जो डाटा मैंने लिया पुलिस से, ओवर 425 FIR रजिस्टर्ड हुई और इतने ही तकरीबन काश्तकारों को अरेस्ट भी किया गया, जुर्माने भी किए गए। तो ये काइनेटिक गाड़ियों पे ऑपरेशन क्या अपनी किया है जगह जो सर, हम सारा हर गाड़ियों की साल करते फिटनेस, हैं गाड़ियों की काश्तकारों के फिटनेस, साथ। गाड़ियों की लेकिन फिटनेस के ऊपर क्या किया है जरा उसके ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 करोड़ तो गाड़ियां होंगी वहां पर के नहीं होंगी। नहीं, पूरे पंजाब में गाड़ियां जो है जी तकरीबन 2.25 करोड़ रजिस्टर्ड है हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन इमरान साहब, लाहौर के अंदर अलोन 5.2 मिलियन मोटर बाइक्स हैं, 52 लाख, और 1.3 मिलियन 13 लाख गाड़ियां हैं लाहौर में जो, और ये इसमें वैन, ट्रक, 3 व्हीलर सारे शामिल हैं जी। और ये बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की, व्हीकुलर ट्रैफिक इज वन हेल ऑफ ए जॉब। जो इस वक्त लाहौर की सड़कों पे आज भी जो हमने लॉकडाउन लगाया, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन आज भी लॉकडाउन लगाने का मकसद ये था कि इस वक्त भी लाहौर की ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर चल रही होती है। लोगों ने इसको बिल्कुल परवाह नहीं की। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब हमने इन पे 2-3 काम किए। इनको पहले से हमने प्रीएम्प्ट किया और कोशिश की, बल्कि कहना चाहिए कि विक्स व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि गाड़ियों के यहाँ हमारे फिटनेस सर्टिफिकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हुकूमत ने लॉ में अमेंडमेंट की और गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया। इससे पहले ये पब्लिक सर्विस व्हीकल्स पे ही था, लेकिन अब वो कारें और इसको नीचे तक लेके आए। और इसमें 3 सिर्फ स्टेशन थे हमारे पास लाहौर के अंदर, जहां से आप फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते थे। हुकूमत ने जो अमेंडमेंट की है लॉ में, और इस वक्त भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को, जो प्राइवेट वर्कशॉप्स हैं, उनको भी लाइसेंस देने जा रहे हैं, ताकि मैक्सिमम ये अवेलेबिलिटी हो, लोगों को कन्वीनियंस हो और वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। जो नहीं करेगा, तो जो एनुअली आप टोकन टैक्स पे करते हैं गाड़ी का, ये वहां पे कंप्यूटर में एक्साइज डिपार्टमेंट विल नॉट एक्सेप्ट योर रिन्यूअल ऑफ टोकन टैक्स अनलेस आप फिटनेस सर्टिफिकेट साथ अटैच नहीं करेंगे। तो ये इसके हवाले, ये गाड़ियों का लेकिन सिर्फ लेकिन नहीं थी। राजा साहब, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन है, लेकिन बात सर ये है कि हमने जाकर एक पूरा एक इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम के अंदर इंसान ने ही ये सारे बिगाड़ पैदा किए ना, कि अब पूरी कुदरत जो है वो इस वक्त खड़ी हो गई है आपके सामने, नेचर जो है इस वक्त रेस्पॉन्ड कर रही है, वो क्या कर सकती है। और कुदरती आफात ऐसे ही नहीं आते, आप एक आबी गुजरगाह होती है, अगर पानी को वहां से जाने दिया जाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब वहां पे इंक्रोचमेंट होती है तो फिर सैलाब से तबाही उसी वक्त ज्यादा आती है। बात सर ये है कि इससे पहले ये सारी चीजें जो अलाउ की गई थी वो इस पॉलिसी के तहत की गई थी कि आज डालने के ऊपर जो बिगाड़ जो है वो कुदरत बदला ले रही है एक तरीके से। एक्सेलेंट नैरेटिव जी। मैं बिल्कुल, और हमारी हुकूमत भी, हमारे एक्सपर्ट्स भी, हम ये समझते हैं कि ये ओवरनाइट नहीं हुआ। ये कोई ये नहीं कि पिछले साल नहीं था और आज एकदम से हो गया। ये हमने, भट्टे वालों ने, राब्ता इस वक्त हमारा मुनक़ता हुआ। एक बार फिर कोशिश करेंगे राजा जहांगीर, जो कि इस वक्त सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब हैं, और ये सारी चीज़ें जो वो बता रहे हैं कि जो स्टेप्स लिए गए यकीनन हुकूमत ने लिए हैं, लेकिन जब एक कुदरत का निज़ाम है उसके अंदर अगर हम बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, वो बिगाड़ इसी तरीके से पंजाब के हवाले से बात की जाए, जहाँ पर इस वक्त चाहे वो पंजाब हो या फिर पाकिस्तानी पंजाब या भारतीय पंजाब, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर के मसाइल हैं और उसके बाद जो उनकी बाकियात को जलाकर ज़मीन को साफ़ किया जाता है, एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। राजा साहब, ये बताइए, आपके सामने एक मॉडल है चाइना का, 8 साल पहले इंतहाई पॉपुलेटेड, और ये माना जाता था इसी हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से और इन्हीं आपके AQI इंडेक्स के हवाले से, वो रोल मॉडल क्या है, उसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया जा रहा, या उनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी राजा साहब? इमरान भाई, दो चीजें मैं यहाँ बयान करूंगा। 1952 में लंदन का ग्रेट स्मॉग सबको याद है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में कोयला जलाते थे अपने घरों को गर्म रखने के लिए, अपने ऑफिस को, फैक्ट्रीज को। और 52 में इतनी ज्यादा वहां पे स्मॉग आई कि उनके हाथ पांव काले हो जाते थे, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट स्मॉग कहा जाता है इसको। 56 में उन्होंने क्लीन एयर एक्ट पास किया, उसके बाद 10 सालों में उन्होंने अपने आप को ठीक किया और वो फिर उससे निकल आए। जो लेटेस्ट सक्सेस स्टोरी है वो चाइना की है। चाइना ने 1998 से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई, और आपको याद होगा 2008 में जब वहां पे बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे, उनको पूरा चाइना शट डाउन करना पड़ा, ट्रैफिक, इंडस्ट्री, हर चीज, ताकि वो 20 दिन अपनी ओलंपिक्स करवा सके।
मैं आपको ये बताता चलूं कि 400 बिलियन यूएस डॉलर, 400 अरब यूएस डॉलर चाइना ने अपनी इस स्मॉग फाइट के लिए खर्च किया। और अब भी बीजिंग जो है वो स्मॉग फ्री नहीं हुआ, स्मॉग लेस हुआ है। लेकिन वहां पे जो चेंजेस आई, अभी भी अगर बीजिंग जाएंगे तो 4 में से 3 गाड़ियां इलेक्ट्रिक पे हैं और 1 गाड़ी सिर्फ गैसोलीन पे है। उन्होंने अपने पूरे का पूरा निजाम चेंज ठीक। किया, लोगों का लाइफस्टाइल बिहेवियर चेंज लेके आए, जो सिर्फ मैं और आप अपने आपके मीडिया कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकता है कि यहाँ पे ये पूरी नस्ल के लिए फाइट करनी पड़ेगी। असल चीज सर यहाँ पे यही है कि ये इसमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पूरी चाहिए होगी। जो वॉर फुटिंग थे बेशक वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त ले रही है और मीडिया को भी इसमें फुल सपोर्ट करना चाहिए। इस हवाले से जो मीडिया अपनी जिम्मेदारी है, हम कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे अपनी जिम्मेदारी जो है वो जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा जहांगीर, सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब, हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम तरीन इशू पर हुकूमत पंजाब के मौक़िफ़ से, उनकी हिकमत अमली से आगाह कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं।